ये वो जगह है जिसे लोग कब्रिस्तान कहते हैं, जहाँ मरने के बाद दफन कर दिया जाता है। और यह वो जगह है जिसे लोग शमशान घाट कहते हैं, जहाँ मरने के बाद शव को जला दिया जाता है। फ़र्क बस जलाने और दफन करने का है, वरना मौत तो मौत है और इस मौत से किसे डर नहीं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक मौत को बेहद करीब से देखता रहा, ना ही रुका और ना ही डरा। लोग उसे लावारिस लाशों का मसीहा कहते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, देखिए ये रिपोर्ट। सत्ताईस सालों से 25,000 से ज्यादा लोगों को रीति रिवाज और सम्मान के साथ मुखाग्नि और दफन करने वाले शरीफ चाचा आज 2 जून की रोटी और दवा के लिए तरस रहे हैं। शरीफ चाचा को वैसे लोग लावारिस लाशों के मसीहा और ना जाने किस किस नाम से जानते हैं, लेकिन आज वो किस हालत में हैं इस बात को कोई नहीं जानता। शरीफ चाचा को 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने के लिए 95 लोगों की सूची में शामिल किया था और इस अवार्ड को हासिल करने के लिए शरीफ चाचा ने 2500 रुपए अपने पड़ोसी से उधार लेकर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट कराया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से राष्ट्रपति भवन में होने वाला अवार्ड प्रोग्राम स्थगित तो कर दिया गया, लेकिन शरीफ चाचा आज भी उस अवार्ड का इंतजार कर रहे हैं। शरीफ चाचा की ख्वाहिश है कि भले अवार्ड अपने हाथों से ना लूं, लेकिन किस तारीख को मिलेगा वो तारीख तो अपने जीते जी जान लूं। अब कैसा हमें किया, कोई चिट्ठी पिट्ठी नहीं, अब उन्हीं ने नहीं दिया तो अब उससे हम क्या करें, खाली कह दिया। कहने से हो गया कुछ नहीं। एक दफा आया कि आप आइए दिल्ली, और जो हमने 2,500 टिकट दिया, गए तो वो लग गया कोरोना। बस खत्म। वैसे तो शरीफ चाचा फैजाबाद के मूल निवासी हैं, जहां मंदिर मस्जिद के नाम पर करोड़ों का धन इकट्ठा हो रहा है। लेकिन वहीं अफसोस की बात यह है कि बिना भेदभाव के सभी के धर्मों के अनुसार लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करने वाले शरीफ चाचा पिछले 5 महीने से लावारिस अवस्था में जीवन यापन पर मजबूर हैं। शरीफ चाचा फैजाबाद में साइकिल मरम्मत का काम करके अपना घर चलाते थे, लेकिन आज वो बीमार होने के कारण बिस्तर पर हैं। न खाने का कोई इंतजाम है और न बीमारी से लड़ने के लिए कोई सही दवा का इंतजाम। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शरीफ चाचा के गुर्दे खराब हो चुके हैं, किडनी फेल हो चुकी है। वायरल हो रही फोटो से पता चलता है उनके पास कुछ सस्ती दवाइयां हैं और घर के दालान में लगे ये बिस्तर, जिसे देखकर अफसोस होता है कि लावारिस लाशों के मसीहा के लिए किसी अस्पताल में बेड तक नहीं है और ना ही सरकार के खजाने में शरीफ चाचा की जिंदगी को बचाने के लिए पैसा। और मैंने 2 बोतल खून भी हिंदू भाई दिया, और अस्पताल में जो बीमार हैं, दुखी, उनका टट्टी पेशाब तक मैं धोता था। अब जरा इस उम्र पर आके जा नहीं है, नहीं तो मैं 55 से 27 बरस पहले से मैं काफ़ी मेहनत करता था। 2-2 बजे रात के पुलिस अस्पताल में रहता था, मरीजों की खिदमत करता था। और पूरे देश के अंदर हमारा आमिर खान ने बुलाया, मनोज खन्ना ने बुलाया, सलमान खुर्शीद ने बुलाया, मुकेश अंबानी ने बुलाया, गवर्नर ने बुलाया, कोई ने एक पैसा नहीं दिया। आमिर खान ने 100 रुपये दिया था कि नखलऊ से फैजाबाद चले जाओ। शरीफ चाचा बताते हैं 22 साल का उनका एक बेटा था जो 1992 में किसी काम से सुल्तानपुर गया था। किसी ने उसकी हत्या कर लाश को बोरे में भरकर फेंक दिया था। चाचा शरीफ को अपने बेटे की लाश तक नसीब नहीं हुई। तब से अब तक शरीफ चाचा इस सदमे से उभरने के लिए अपने जख्म को भरने का तरीका ढूंढ निकाला और ये ठान लिया कि आज के बाद वो ये जख्म किसी को नहीं मिलने देंगे, किसी लाश को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, उसे अपने बेटे की तरह गले लगाएंगे, उसके माथे को चूमेंगे और अपने हाथों से उसे दफनाएंगे या मुखाग्नि देंगे। शरीफ चाचा ने अपने जीवन में 25,000 से अधिक लावारिस लाशों को गले लगाया। यदि मृतक हिंदू है तो उसे मुखाग्नि दी और मुस्लिम है तो उसे दफनाया। कानपुर दवा के काम करता था, होम्योपैथिक की वही दवा के सिलसिले में गया था और मोटरसाइकिल वहाँ स्टेशन पे खड़े कर दिया।
उसके बाद जब 1 महीने तक ढूंढते रहे तो पुलिस पीरू टेरर समूह मार्केट का लेबल लगा था कॉलर में, वो लेके आई और हमें भसरा मेरे लाल किए। जब से फिर मैंने कसम खा ली कि फैजाबाद में अब किसी की घटना ना होने देंगे, और मैंने शुरू कर दिया। साइकिल पे ढोल आता, कंधे पे लाद के ले जाता था। पहले लोग पागल कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं, अब लोगों को मालूम हुआ। तो जैसे पटेल हैं, शरद भैया हैं, पाली भैया हैं और छाबड़ा साहब हैं, ये सब गले लगा, लाल बाबू, चांद बाबू, ये सब बड़ी मदद करते हैं। और अब काम हमारा लगा है, काम में कोई कमी नहीं ना, जब तक जिंदा रहेंगे हम करते रहेंगे। शरीफ चाचा को एक्टर आमिर खान ने अपने चर्चित शो सत्यमेव जयते में पिछले साल बुलाया था और उनके तमाम सामाजिक कार्यों को दुनिया के सामने शो के द्वारा रखा। फैजाबाद से खबर आप तक के लिए बिस्मिल्लाह खान की रिपोर्ट। वैसे लाशों के मसीहा कहे जाने वाले शरीफ चचा भले ही आज नाम के मुहताज ना हो, लेकिन उनकी तंगहाली देखकर मुनव्वर राना की लिखी वो शायरी याद आती है। यहाँ इज्जत मरने के बाद मिलती है, मैं सीढ़ियों पे पड़ा हूँ कबीर होते हुए। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।